जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। राम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। तो अभी हम लोग मंगल, हरे कृष्णा संजय प्रभु दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में पाठ में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम लोग बहुत ही परम भाग्यशाली हैं। गुरु कृष्ण आचार्य श्रीनिधि गुरु की कृपा से कि हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं, पाठ कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के अध्याय 8 में है, परीक्षित महाराज के प्रश्न। उसके पहले कैंटो 2 के हमने 7 अध्याय कंप्लीट किए और हमने उसमें क्या सीखा, क्या समझा, उसका हम लोग क्विक पुनरावृत्ति करते हैं। प्रथम अध्याय में ईश अनुभूति का शुभारंभ, जिसमें परीक्षित महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जीव को अपनी मनुष्य योनि में उसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। जिसके उत्तर में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है और अगर मनुष्य भक्ति नहीं करता है तो मनुष्य योनि का अगर पूरा लाभ नहीं उठाता है तो उसे उसका जो दुरुपयोग करता है उसका उसे फल भोगना पड़ता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बहुत दुर्लभ है मनुष्य योनि और बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य योनि मिलती है। अगर ये बात हमेशा याद रहे, नंबर 1। और दूसरा कि मनुष्य में भी जो 84 लाख में मनुष्य 4 लाख की योनियां मनुष्य की होती है। मनुष्य 4 लाख प्रकार के होते हैं। सोचिए कई कई तरह के लोग होते हैं, लूड़े लंगड़े बहरे अल्प बुद्धि अनडेवलप्ड, उनकी ये जो चेतना बहुत रहेगी। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि हम लोग इसमें भी कितना भगवान 4 लाख में भी भगवान ने हमको कितनी सुंदर व्यवस्था करके दी है कि हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये चीज का जब हम रियलाइजेशन करेंगे तो समझ में आएगा वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। उसके बाद में कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि अभी भी भौतिकतावादी में बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि माया बहुत प्रबल है तो आप कम से कम भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं है तो भगवान की शक्ति के ऊपर विश्वास है। भगवान का जो बहिरंगा शक्ति जिससे ये भौतिक जगत विराट रूप जो है इसका ध्यान करो। और उसके बाद में लास्ट में यही स्टेब्लिश करते हैं कि भगवान की भक्ति ही उत्तम है और भक्ति के अंदर श्रवण कीर्तन। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं हृदय में भगवान, जिसमें कहते हैं भक्ति में जो सबसे जो हमारा बाधक है वो भौतिक आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण, उनको पाने की इच्छा और उसके लिए प्रयत्न करना। और उस प्रयत्न को क्या कहते हैं? व्यर्थ प्रयत्न। व्यर्थ प्रयत्न इसलिए करते हैं कि हम किसके पीछे भागते हैं? जो चीज अशाश्वत, जो शाश्वत नहीं है। हम चाहेंगे भी तो हमारे पास में नहीं रहेगी, या तो वो हमको छोड़ देगी या हम उसको छोड़ देंगे। इसलिए उसके पीछे नहीं भागना है और जो परम जो लक्ष्य है उसको भूल जाएंगे, भगवान की भक्ति, और भक्ति करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। तो ये परम लक्ष्य भूल जाएंगे अगर भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहेगा। इसलिए उतना ही यूज करना है जो हमारे शरीर को मेंटेन कर सके, और शरीर यदि मेंटेन होगा तो उसके द्वारा भगवान की भक्ति कर सकते। तो ये चीज का बहुत हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा बताते हैं कि जो बहुत हमने जो भगवान
धीरे धीरे विराट रूप का ध्यान करते करते आध्यात्मिक उन्नति करता है, तो उसको भगवान हृदय में जो विराजमान भगवान है वो परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद परमात्मा के बारे में बताया गया है और उनका ध्यान किस तरह करना चाहिए उसके बारे में बताया गया। और अभी भी जब उन लोगों के लिए फिर दोहराते हैं, अभी भी जिनको भौतिक आसक्ति खत्म नहीं है और भौतिक जगत में अलग अलग जो लोग हैं उनमें जाना चाहते हैं, अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनको बताया, तो उसके लिए क्रम मुक्ति का मार्ग बताया गया है। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं तो परीक्षित महाराज हृदय परिवर्तन जो शीर्षक है उसमें बताते हैं कि जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं कोई बात नहीं, वो अलग अलग देवताओं के पास जा सकते हैं। शास्त्रों में वेदों में बताया गया है कि किस देवता की पूजा करने से, यज्ञ करने से उसको क्या भौतिक फल मिल सकता है। लेकिन फिर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि अगर भौतिक भी इच्छाएं हैं तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, देवताओं के पास नहीं। देवता तो व्यापारी है, उनके अंदर भी वो भी काम क्रोध लोभ मोह मत से वो भी 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो जो खुद बंधा हुआ है वो हमारा कल्याण कैसे कर सकता है। और कल्याण की परिभाषा में जानना है कि व्हाट इज द कल्याण, वास्तविक कल्याण क्या है जो हमें आध्यात्मिक पथ पे लेके जाए, हमको भगवान से जोड़े। वो वास्तविक फल है, वो वास्तविक अचीवमेंट है, बाकी तो सब बेकार है। इसलिए अगर भौतिक भी इच्छा है तो भगवान के पास जाए और भगवान पिता के समान है जो हमें डिसाइड करके बताएंगे तुम्हारे क्या उचित है क्या अनुचित है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। और फिर हमने याद कर लेते हैं दोबारा कि किस प्रकार शौनक ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं और सुख गोस्वामी के सामने कहते हैं कि हे सुख गोस्वामी, आपने जो जीवन का लक्ष्य है वो बहुत सुंदर ढंग से बताया, और वो लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना, जो कि एकमात्र श्रवण कीर्तन स्मरण से पॉसिबल है। और इसलिए मनुष्य योनि को हमें जो कुछ भी हमारे पास में है, हमारे में ज्ञान धन वो सब कुछ, सारे अंगों को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, जिससे वो दिव्य बन जाए, भौतिक न रहे, दिव्य बन जाए। दिव्य का मतलब जब भगवान की सेवा में लगती है तो स्वतः ये इंद्रिया भौतिक नहीं रहती है, ये दिव्य हो जाती है। और इसके बाद अंत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं सृष्टि के बारे में बताइए। तो हम लोग सृष्टि चक्र के बारे में पढ़ते हैं अध्याय 4 में जाकर के, और उसके पहले सृष्टि चक्र के बारे में बताने के पहले सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन है, जिसमें अलग अलग चीज बताया गया है। इसमें कभी कभी याद आता है, उसमें बताते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, सेयपति, ध्यामपति, यज्ञपति, यदुपति, लोकपति, वही सब कुछ है, वही परम गति है। नंबर फिर और बीच में बताते हैं, याद आता है कि भक्ति सबके लिए सुलभ है, ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जिसमें कोई भौतिक क्वालिफिकेशन की कोई भी दरकार नहीं है, कुछ भी दरकार नहीं है, केवल एक श्रद्धा की दरकार है। हमारा जो अल्प स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग कर कोई भी भक्ति कर सकता है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इसके अंदर। और इस प्रकार बस बाद में कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने जो सृष्टि चक्र के बारे में बताया, मैं तुमको ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो संवाद, उसके माध्यम से तुमको बताऊंगा। तो अध्याय 5 में हम लोग जब प्रवेश करते हैं, सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण, उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से जो 5 सृष्टि कैसे होती है, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी से 6 प्रश्न करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत शिष्टम, यत संस्कृतम, यत रूपम तत्व, ये 6 प्रश्नों का उत्तर 5वें अध्याय में पहले 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और 5 और 6 जो चौथा और 6ठे प्रश्न का उत्तर 6वें अध्याय में देते हैं। बहुत सुंदर ढंग से हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस प्रकार इसकी भौतिक जगह सृष्टि होती है, और इसके माध्यम से उसके बीच में ब्रह्मा जी नारद जी का जो भ्रम रहता है कि वही सर्वे सर्वा है, उसको भी भ्रम को दूर करते हैं। इसके बाद 6वें अध्याय में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें चौथे और 6वें प्रश्न का उत्तर तत्व तत्वतम, और दूसरा क्या रहता है, यत संसथम, अर्थात इस सृष्टि का विनाश कैसे होता है,
सृष्टि होती है, उसको मेंटेन होता है, और उसका प्रलय कहता है श्लोक नंबर 39 में 6 अध्याय में बताते हैं। और इसके अलावा जो तत्व तत्व की इस भौतिक जगत में जितने अव्यय हैं वो कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं। और 5वें 6वें में श्लोक में अध्याय में पूरी सृष्टि के बारे बताने के बाद में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट उसमें बताते हैं। पहला चीज ये बताते हैं कि जो कुछ भी जीव और भगवान में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बताते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में, कि बताते हैं कि ये जो कुछ भी है भौतिक जगत तो केवल 25% है, वास्तव में तो आध्यात्मिक जन्म मृत्यु जयरादि नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लोग केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जबकि भौतिक जगत में सब लोग चिंता से ग्रस्त रहते हैं, जब मृत्यु व्याधि का चक्र रहता है, और भौतिक चीजों के प्रति उसी के अंदर में घूमते रहते हैं और अपने मनुष्य योनि का दुरुपयोग करते रहते हैं। तो बहुत सुंदर कहते हैं। और फिर लास्ट में कहते हैं कि ब्रह्मा जी देखो, मैं भगवान से मेरी उत्पत्ति हुई है, लेकिन भगवान को मैं भी नहीं जान पाया। अगर भगवान को जानना है तो भगवान के प्रति समर्पण होना होगा, और जब समर्पण भाव रहेगा तभी भगवान की कृपा मिलेगी। ये कहने के बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुमको बताया, अब मैं तुम्हें भगवान के लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, जो शीर्षक है भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में, मुख्य 25 लीलाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में पुनः ब्रह्मा जी यही रिपीट करते हैं कि देखो, भगवान की जो लीलाएं हैं, जो कार्य है, अनंत है, अनंत शेष भी उसको नहीं समझ सकते हैं। जिनके लाखों हजारों फन है, उससे वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के बावजूद भी भगवान के ग्लोरिफिकेशन खत्म नहीं होता है। भगवान इतने असीम गुण, ऐश्वर्य और उनकी असंख्य लीलाएं करने के बाद में कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ए नारद, मैंने तुमको जो बताया, जो सीखा है, तुम अपने तक मत रखना, इसको जाकर तुमको लोगों में प्रचार करना है, ये बहुत जरूरी है। फिर 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, तो उसमें परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि नारद जी ने प्रथम भी क्वेश्चन में शीर्षक है कि पहला शीर्षक है परीक्षित महाराज के प्रश्न, उसमें पहला ही प्रश्न करते हैं कि नारद जी ने किन किन लोगों को प्रीच किया, तो किन किन लोगों को प्रीच किया, उसमें ही प्रभुपाद जी पहले ही अलर्ट करते हैं कि जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो सीखते हैं वो हमें प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए, प्रामाणिक शास्त्रों से सीखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और तभी हम प्रचार कर पाएंगे। अगर हमारे प्रचार कार्य में जब तक हम अपने को आचार में नहीं लाएंगे, आध्यात्मिक शक्ति से अपने को ओतप्रोत नहीं करेंगे, और वो आध्यात्मिक शक्ति तभी मिल सकती है जब प्रामाणिक गुरु से और प्रामाणिक शास्त्र से हम सुनेंगे। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वो जो सुना हुआ हो जाएगा, वो अमृत का काम न करके विष का काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताती है। बिफोर परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किए थे उसको बताने के पहले प्रभुपाद जी ये हम लोगों को सावधान करते हैं, और उसके बाद में प्रश्न शुरू करते हैं। परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न किए, वो प्रश्न करते, बहुत सारे प्रश्न किए, संक्षेप में थोड़ा बहुत हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सब प्रथम प्रश्न करते हैं कि जीव तो दिव्य है, शाश्वत है, तो वो फिर भौतिक जगत में आकर के इस शरीर को क्यों धारण करता है, इस कैसे करता है। भगवान भी जब भौतिक जगत, दूसरा भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं वो भी शरीर धारण करते हैं, जीव भी शरीर धारण करता है, तो दोनों में फर्क क्या। फिर बोलते हैं अरे ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए हैं, तो इसका मतलब है वो तो जीव है, भौतिक जीव है, तो भगवान भी क्या भौतिक जीव है क्या, या भौतिक शरीर है। पर बहुत सुंदर सुंदर अलग प्रश्न करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी लोक है और जितने भी लोकपाल है, सभी भगवान के विराट रूप के अलग अलग अंग है, ऐसा हमने सुना है, इसको भी बताइए। तो इस प्रकार जीव और भगवान के और विराट रूप में अंतर करने के बाद फिर पूछते हैं कि अब हमें बताइए कि जब सृष्टि होती है और उसका जो विनाश होता है, तो ये जो बीच का पीरियड है जिसको कल्प कहते हैं, और इस कल्प के बीच में भी विकल्प, कल्प का जो अलग अलग
डिवीजन करते हैं कि इस टोटल कल्प में क्या क्या चीज होता है, तो अलग अलग जो क्रियाएं होती है उसका विकल्प बोलते हैं। तो उस काल समय के बारे में हमें बताइए, और उसके बाद में हमें बताइए कि इस भुवन में, पूरे भौतिक जगत में जो अलग अलग भुवन है जिसमें मनुष्य देवता रहते हैं, तो अलग अलग लोक में जो अलग अलग जीव रहते हैं उनकी आयु के बारे में बताइए, मनुष्य की आयु के बारे में बताइए, देवताओं की आयु के बारे में बताइए। इस प्रकार के फिर बताते हैं कि जो अलग अलग पहाड़, नदियां, नक्षत्र, ग्रह, सब में जो अलग अलग जीव रहते हैं, किस तरह के जीव रहते हैं उनके बारे में बताइए, उनकी आयु के बारे में बताइए। उसके बाद में कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, भीतर और बाहर दोनों, इनमें क्या डायमेंशन है, क्या स्ट्रक्चर है, और इसमें जो महापुरुषों ने आकर करके अलग अलग लीलाएं की थी उसके बारे में बताइए, और अलग अलग जो भिन्न आश्रम है, वर्ण आश्रम के बारे में बताइए। और कल हम लोगों ने पढ़ा, और आगे जो प्रश्न करते हैं, अलग अलग युगों के बारे में बताइए। हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है, 1000 आयु, एक ब्रह्मा जी की आयु 1000 चतुर्युग होती है एक दिन में। इसका मतलब एक चतुर्युग का मतलब हो गया सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, माने 4 युग को मिलाकर के एक चतुर्युग बोलते हैं या दिव्य युग बोलते हैं, इंटू 1000। तो 4000 भगवान जी का होता है, युग अवतार होता है। और उसके अंदर में एक एक जो अवधि कितनी होती है, और प्रत्येक युग का धर्म क्या होता है, तीसरा, और चौथा, एक एक युग में जो भगवान आते हैं उनके क्या कार्यकलाप होते हैं, उनके कार्यकलाप के बारे में। उसके बाद में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं 18वें श्लोक में। वो कहते हैं कि जीव का वास्तविक जो साधारण धर्म क्या है, वो क्या है। तो हमने डिस्कस किया जीव का साधारण धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना। उसके बाद में सामाजिक आश्रमों और प्रशासनिक राज के आश्रम के बारे में पूछा। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करते हैं, आपद धर्म क्या है, जिसका हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया कि वर्णाश्रम में लोगों को अलग अलग प्रवृत्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अपने अपने योग्यता के अनुसार में जो उनको एक पोजीशन मिलती है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय, वैश्य, तो उनको यदि प्रॉब्लम आ सकती है तो आपद पोजीशन में हमने कहा था कैंटो 7 में हम जाकर करके नारद जी युधिष्ठिर महाराज को डिटेल में बताएंगे कि ठीक है, ब्राह्मण की ये प्रॉब्लम आ गई तो वो नीचे वाले आश्रम को या कार्य को एक्सेप्ट कर सकता है जब प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब भगवान का भक्त होता है तो उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है उसका ख्याल भगवान स्वयं रखते हैं। इसलिए भक्त के लिए कोई आपद धर्म का प्रश्न ही नहीं होता, अर्थात भक्ति छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम भक्ति क्यों छोड़ेंगे? ये बहुत सुंदर बात हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा सृष्टि के तत्मूलक सिद्धांतों के बारे में, माने शाक्य के बारे में, उनके कारण तथा उनके विकास के बारे में बताइए। फिर भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के बारे में अलग अलग बताइए। तो ये जितनी भी योग शक्ति है, मिश्र भक्ति, अलग अलग करके बहुत डिटेल है, जिसको हम लोग कैंटो 10 में और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। और आज उसके आगे और कुछ प्रश्न है जो कि हम लोग सुनेंगे। कौन से आगे प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे। ठीक है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरि। कैंटो 2 चैप्टर 8 श्लोक नंबर 20। अजय प्रभु सही है? ओके, थैंक यू प्रभु। हम पढ़े। योगेश्वर ईश्वर गति लिंग भंग तु योगी नाम वेदो उपवेद धर्माणाम इतिहास पुराण। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है? पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है? इतिहास की शाखाओं तो पूरे पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? मूलभूत इतिहास, पुराणों और वैदिक साहित्य का क्या है? मूलभूत उद्देश्य क्या है? भगवान। मूलभूत ज्ञान है भगवान ही सब कुछ है, भगवान को जानना और भगवान की भक्ति करना। ये एकदम सिंपल चीज है। तात्पर्य हम थोड़ा पढ़ते हैं। योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है, जिसका हमने जब हम क्रम मुक्ति के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि योगी एक से एक योगी होते हैं। इवन चाहे आप कुछ को भी ले लीजिए, दुर्वासा मुनि किसी योगी को ले लीजिए, पढ़ने के बाद इतना उत्साह हिम्मत मिलती है कि सारी भौतिक है, ये सारी जो उपलब्धियां ये याद रखेंगे भौतिक उपलब्धियां हैं, और सारी ये चीज मृत्यु खत्म होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद ये सब समाप्त हो जाती है। तो इसका महत्व ये डीपली हम समझेंगे तो कुछ समझ में आएगा। ये प्रभुपाद जी स्पेशली हम लोग बद्ध जीवों के लिए डिटेल में बार बार समझाते हैं। तो कहते हैं कि योगेश्वर 8 प्रकार सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना या पंख से भी हल्का होना, छोटा हो सकता है, हल्का हो सकता है, इच्छा अनुसार वस्तु को प्राप्त करना। जैसे बोलते हैं ना, साईं बाबा ध्यान करते हैं, सेव हाथ में आ गया, लड्डू हाथ में आ गया। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं ये सब बहुत तुच्छ चीजें हैं। इसके लिए मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है। इस दुर्लभ योनि को, इस तुच्छ वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वस्तु को प्राप्त करना और जहां भी इच्छा हो चले जाना, एक लोक से दूसरे लोक चले जाना, आकाश में किसी लोक का निर्माण करना इत्यादि कृत्य सम्मिलित है। ऐसे अनेक योगेश्वर हैं जो इनमें से भिन्न भिन्न सिद्धियों में दक्ष होते हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ है भगवान शिव जी। शिव जी सर्वोच्च योगी है और सामान्य जीवों से कई बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। महादेव नीलकंठ जो पूरा विश्व को पीने वाले हैं और जो अपनी जटा में गंगा को धारण करते हैं, ये परम वैष्णव है भगवान शिव। और हमने पढ़ा था कि शिव जी की क्या पोजीशन है, राइट है? वो न तो जीव तत्व है और न विष्णु तत्व, उसके बीच में है। उसको भी डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। भगवत भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, भगवत भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, माने इनडायरेक्टली जो भक्ति करते हैं उसमें ये सारी सिद्धियां स्वतः ही आ जाती है। क्यों? एकदम साइंटिफिक है कि जिसमें भी जितनी भी योग शक्तियां हैं वो भक्त की भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के भक्त की भक्ति की शक्ति उसके सारे योगियों के योग ऐश्वर्य को नष्ट कर सकता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमरीश महाराज। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, ठीक है ना? भगवत योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत के पास से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं, जो महाराज परीक्षित से झगड़ा करके उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखलाना चाहते थे। महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। देखिए, इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के चरणों पर भगवान की भक्ति में विश्वास करता है, और जब वो कष्ट आता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब कष्ट आता है तो भगवान के पास जाके रोता नहीं है, भगवान स्वयं उसकी चिंता करते हैं, भगवान स्वयं रोते हैं, भगवान को दुख होता है और भगवान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी भी किसी के पास शक्ति, अगर भक्त को कोई कष्ट देता है तो भक्त भगवान के पास में जाके नहीं बोलता है, बल्कि भगवान को तकलीफ होता है, भगवान बिना बोले आके उसकी मदद करते हैं। अमरीश महाराज जाके नहीं बोले थे भगवान को। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद।
भक्ति में इतनी शक्ति श्रद्धा होती है और उसमें शाश्वत होता है। शाश्वत माने इधर उथल पुलत नहीं होती है। जैसे जैसे हम और भक्ति करते चले जाएंगे तो हमारे में क्या है कि जो उतार चढ़ाव मन का तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्ति, अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। हरि बोल। इसी प्रकार जब द्रौपदी को कुरु लोग मिलकर के भरी सभा में नंगी करना चाह रहे थे तो भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके रक्षा की थी और द्रौपदी को किसी योग शक्ति का ज्ञान नहीं था। अतः भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वे किसी कृत्रिम उपाय से रक्षा नहीं करते। तो ये योग शक्ति अब ये सब कृत्रिम है और उससे हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। मृत्यु के साथ वो सब नष्ट हो जाएगी। जो भगवान की भक्ति है वो आध्यात्मिक है, शाश्वत है। शरीर छोड़ने के बाद भी वो हमारे साथ में जाएगी, वो कृत्रिम नहीं है। किंतु माता पिता के अनुग्रह से वो बच जाते हैं। जिस प्रकार बच्चा अपने माँ का हाथ पकड़ के रहता है तो वो बड़ा अपने को सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है, भगवान की भक्ति में भगवान के शरणागत जो होता है तो भगवान स्वयं उसकी चिंता करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की चिंता करती है। महाराज परिचित ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों के परम गंतव्य के विषय में अथवा वे जिस प्रकार अपने प्रयासों से वे भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्ति प्राप्त करते हैं उसके विषय में भी प्रश्न किए। देखिए भगवान की भक्ति करके कैसी अद्वितीय शक्ति प्राप्त करते हैं। वो अद्वितीय शक्ति क्या है? आध्यात्मिक शक्ति। भक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, योग ये जो शक्ति है अष्टविद्या ये भौतिक शक्ति है। और हमेशा याद रखेंगे कि आध्यात्मिक शक्ति के सामने कभी भी भौतिक शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। उन्होंने सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। तो वैदिक ज्ञानों का सार क्या है कि पूरे गीता में देखिए कि एक ही श्लोक भगवान ने सब कुछ कह दिया है। 15 अध्याय का 15 सर्वस्य चाम यदि सनिष्ठो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च वेदांत विदे। मैं ही वेदों के द्वारा जानने वाला, मैं ही वेदों का संकलन करने वाला और मैं ही वेदों को जानता हूँ। माने मैं ही वेदों को जानता हूँ क्योंकि मैंने ही संकलन किया है। और वेदों के द्वारा क्या जानना चाहिए? भगवान को जानना, और वेदों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, संपल्लव सर्वभूतानां विक्रम प्रति संक्रमम इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य यो विधि च यो विधि। कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है, अर्थात भगवान की सेवा करने से क्या लाभ होता है और अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो क्या हानि होती है, उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक रीतों के आदेश क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है, जो कुछ भी वेद ऐसा उसका उद्देश्य क्या है? केवल भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना। और धर्म अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। तो जो हमने पढ़ा जिसको कि भागवतम ने रिजेक्ट किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। संपल्लव के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात पॉजिटिव, जबकि प्रति संपल्लव इसके विकल्प है। माने व्हाट इज फेवरेबल टू भक्ति और व्हाट इज अनफेवरेबल टू भक्ति के लिए कौन सा फेवरेबल है कार्य और भक्ति के लिए कौन सा प्रतिकूल है, माने फेवरेबल नहीं है। और भक्ति की प्रगति को विनष्ट करने वाले का द्योतक क्या है, माने जो फेवरेबल नहीं है जो वो उसके बारे में। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित है वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या लिख रहे हैं, जो व्यक्ति भगवत भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित है वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन को बिता सकता है। माने बद्ध जीवन का मतलब हुआ कि इस दुख रूपी सागर रूपी संसार में रहकर उस बद्ध जीवन को
आराम से बिता सकता है अगर उसकी भक्ति दृढ़ है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भक्त के लिए कोई आपत धर्म नहीं होता। बद्ध जीवन यापन समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है। इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है। हाँ, यदि मौसम अच्छा रहा तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती है। मौसम अच्छा रहा का मतलब भक्तों के बीच में संग में रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, तो स्वतः ही वातावरण भक्तिमय हो जाता है, तो हमारी नाव चलती रहेगी, कभी डूबेगी। किंतु यदि थोड़ा भी तूफान, कोहरा, झंडा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। कोई कितना ही साधन संपन्न क्यों ना हो, देखिए कितनी बड़ी बात है, कोई कितना ही साधन संपन्न क्यों ना हो, कितना ही, वह समुद्र की तरफ को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन्होंने जलयानों के समुद्र में पार किया है, उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा। किंतु भगवत कृपा से भव सागर को बिना झंझा या कोहरे के भय से सरलता से पार किया जा सकता है। यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। और भगवान की कृपा किसको मिलती है? जो भगवान के शरणागत होता है। सिंपल चीज है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु भगवान के भक्त भव सागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के भगवान अपने भक्तों के भौतिक बद्ध जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी कहते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवान चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सब तरफ से शुद्ध भक्त बनना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है ये दोनों श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं समदर्शी हूँ, मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं भी कुछ नहीं कर सकता, स्वतः ही मेरा उसके प्रति आकर्षण हो जाता है और मैं उसके लिए स्पेशल कार्य। प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में कहते हैं, बरसात तो सब जगह एक समान ही होती है, लेकिन उस बरसात का कोई फायदा उठाता है और किसका कोई फायदा नहीं उठाता। तो उस बरसात से कई कांटे उगते हैं, कई फूल उगते हैं। ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। भगवान की कृपा को हम कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हे जीव, अगर तू मेरी भक्ति करता है तो अवश्य ही मेरी तेरे ऊपर विशेष कृपा होगी। बहुत सुंदर श्लोक 9वें अध्याय का। अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की संग करनी चाहिए और सब शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अतः मनुष्य को सक्षम गुरु से उसी प्रकार यह जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानि है। देखिए, सक्षम गुरु, बार बार प्रभुपाद जी एक ही वर्ड बोलते हैं, सक्षम गुरु होना चाहिए। जिस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा था, भक्ति रसामृत सिंधु के मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही खाए। मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध शाकाहार पर्याप्त है, अतः स्वाद की पूर्ति हेतु इससे अधिक खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है, हमारी भक्ति में अवरोध है। भौतिक जगत में अपने को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता से चलानी चाहिए, क्योंकि जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कूली बनकर रहना श्रेयस्कर है। यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं। देखिए, धन होना खराब नहीं है, लेकिन जितना हमारे भाग्य में लिखा वो जरूर आएगा। हो सकता है 5 रुपया चाहे करोड़, नंबर 1। नंबर 2, आने के बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। हमें अपने ऊपर तो बहुत मिनिमम व्यय करना चाहिए। तो होना और उसका सदुपयोग होना दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। होना हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है और सदुपयोग है वो हमारी अल्प स्वतंत्रता का कैसे हम यूज करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। दोनों बात को हम लोग बहुत ध्यान रखें। अगर हमारे भाग में लिखा नहीं है और हम तोड़ मरोड़ कर यदि कर्म करने की चेष्टा करेंगे तो वो कुकर्म कहलाएगा और उसका फल हमको अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। ठीक है,
किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं। इस प्रकार प्रयत्न भक्ति में बाधक है। इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक है। मनुष्य को उल जुलूल नहीं बोलना चाहिए, माने प्रजल्प नहीं करना चाहिए, जो कि उपदेशा में तो बहुत सुंदर डिटेल में रूप गोस्वामी ने बताया है। भक्ति का कार्य तो भगवान की कृपा प्राप्त करना। हरि बोल। भक्ति का मतलब है कि भगवान की कृपा प्राप्त करना। अतः भक्त को सदैव ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। अद्भुत सृष्टि के लिए, अर्थात जिसके बारे में हमने 5वें और 6ठे अध्याय में पढ़ा है, भगवान की जो सृष्टि है ये अद्भुत है। इसलिए हमने पढ़ा था भगवान की चाहे आप बहिरंगा शक्ति के माध्यम से जो लीला करते हैं और अंतरंग शक्ति के माध्यम से जो लीला करते हैं, दोनों समान है। भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कहकर नहीं नकारना चाहिए कि यह संसार झूठा है, यह संसार असत्य नहीं है, ये टेम्परेरी जरूर है लेकिन असत्य नहीं है। वस्तु तो हमें अपने पालन के लिए इस संसार से अनेक वस्तु ग्रहण करनी होती है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और भगवान ने सारी व्यवस्था की है और उस सारी व्यवस्था का पूरा लाभ उठा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। न कि ऐसे कार्य करे जिसके लक्ष्य को प्राप्त करे तो होगा ही नहीं, बल्कि इसमें और जाके हम लोग उलझ जाए। इससे हमें बचना है। अतः हम यह कैसे कह सकते हैं संसार असत्य, इसी प्रकार हम यह कैसे कह सकते ईश्वर का कोई रूप नहीं है। भला कोई निर्विशेष होकर समस्त बुद्धि तथा चेतना से किस प्रकार युक्त हो सकता है। आप सोचिए, हम अपने को कहते हैं साकार और भगवान को कहते हैं निराकार, और जिस भगवान ने ऐसी सृष्टि की है, जो इस सृष्टि ऐसी होगी खुद निराकार है और हम साकार है, ये बड़ी मूर्खता है। ये सब सोचना भी मूर्खता है। अतः शुद्ध भक्त के जानने के लिए अनेक बातें हैं और उन्हें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु से ये सारी बातें हमें प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए जो ईश्वर तत्व को जानता है। भक्ति करने के उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह से की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में यह चाहा है कि सारे संसार में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। देखिए यहाँ पर सेकंड लाइन में यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ किस लिए आए थे। चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने के लिए आते प्रत्येक जीव को। तो चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु तारे, अर्थात प्रत्येक जीव का कल्याण, अर्थात हम सबको मिलकर के प्रचार कार्य करना बहुत जरूरी है। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। अर्थात प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह होना चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य के प्रति जिन्हों का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्वक संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। अर्थात हम जो डेली भक्ति अनुष्ठान करते हैं, जप माला करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये अनुष्ठान तो बहुत जरूरी है। अर्थात ये हो गया आचार, और उसके बाद में कहते हैं प्रचार, ये बहुत जरूरी है। संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए, तभी हमारी भक्ति पूर्ण है, तभी हम भगवान के आदेश का सही में पूर्णता से पालन कर रहे हैं कि तभी संभव होगा, तभी हम कहलाएंगे कि पूर्ण रूप से हमने पालन किया। अगर हम आचार भी करते हैं और लोगों में प्रचार भी करते हैं, यदि उसे बाह्य रूप में इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। हम प्रचार कार्य करते हैं, सफल होना या न होना बहुत देखिए सूक्ष्म बात हमारे हाथ में नहीं है। जिसके लिए आप प्रचार करते हैं उसके भी प्रारब्ध है, उसके ऊपर उसकी भगवान की गुरु की कृपा, बहुत सारे फैक्टर का है। हमको अपना करना कि हमको क्या कर्तव्य दिया गया है उस पर ध्यान देना है। हमको प्रचार करना है, तो कितना भक्त बना पाए नहीं बताए ये भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। उसके पूरे प्रारब्ध, बहुत सो मेनी फैक्टर्स है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अज्ञात सुकृति, बहुत कुछ, हम इसको अलग से डिटेल में पढ़े। भक्ति संप्रदाय का प्रचार ठीक कुछ वैसा ही है जैसे कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। हरि बोल, कितना प्रभुपाद जी कितनी इंपॉर्टेंट पावर बात कर रहे हैं। हमारे हाथ में नहीं है। भौतिक जगत में प्रचार करना मतलब माया के संग युद्ध करना है, ये कोई आसान कार्य नहीं है। ये प्रभुपाद जी बोलते थे हमेशा,
भौतिकतावादी कई प्रकार के होते हैं, यथा सकाम कर्मी, ज्ञानी, योगी इत्यादि। देख लीजिए कितना बढ़िया बात कह दिया। ये सब जो चीजें योगी, ये सब जो सकाम कर्मी है, इससे शाश्वत फल नहीं मिलता है। वे सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी है। वे अपने को ईश्वर घोषित करते हैं, भले ही वे पग पग पर प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की कृपा पर आश्रित क्यों न रहे। अतः शुद्ध भक्त को चाहिए कि इन नास्तिकों के झुंड का साथ न दे। स्पेशली चेतन महाप्रभु भी आकर के सबसे ज्यादा उन्होंने वार्निंग दिया था कि मायावादियों से दूर रहना चाहिए। अगर मायावादी का मुख देख लिया तो कहते हैं हमें गंगा में जाकर के स्नान करना चाहिए। इतने खतरनाक होते हैं मायावादियों की थ्योरी। भगवान का सबल भक्त अभक्तों के ऐसे नास्तिकतावादी प्रचार से कभी गुमराह नहीं होता, किंतु नवदीक्षित भक्त को इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। जैसे हमें मोहन प्रभु ने भी बताया था कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो, हम लोगों के लिए नहीं है, चिंता नहीं करना है, लेकिन जो नव भक्तित है ऐसा नहीं हो कि उनसे कर चला गया उन्हीं के रंग में नहीं रंग जाए। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पद पते में ठीक से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं से नहीं चिपके रहना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी भक्ति की जा रही है, मात्र अनुष्ठानों के संबंध में नहीं। भक्त को किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरन भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। भक्ति में जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए। ऐसे सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देश में सरलता से सीखे जा सकते हैं। और भी बहुत डिटेल, अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से ठीक ही पूछा और मनुष्य के उनके इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु आचार्यों का अनुसरण करना। महाराज परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार, वैदिक संस्थानों की विधि तथा पुराने महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्यों के करने की विधि के विषय में पूछा। जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसे ही है। पुण्य कर्मों का उल्लेख उपवेदों स्मृतियों में हुआ है। उनमें सामान्य पुण्य कार्य है, माने दान पुण्य ये सब है करना, और इनमें सामान्य जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुआं खोदने जैसे कार्य सम्मिलित है। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर तथा ईश्वर की पूजा के स्थल बनवाना, निर्धनों को अन्न धन देने के लिए दान केंद्र खोलना तथा इसी प्रकार से अन्य कार्य पूर्ति कहलाते हैं। इसी प्रकार राजा ने सभी के लाभ और इंद्र तुष्टि के लिए प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति की विधि के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट। गीता में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है कि किसको दान देना चाहिए। अगर भक्त को नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, अपनी जो कमाई का है पुण्य कार्यों में लगाए। इन सब कार्यों का अल्टीमेट उद्देश्य क्या रहता है? पुण्य कार्य करने का हमने पढ़ा था, उससे क्या होता है? चेतना निर्मल होती है। जो कुछ भी हमने भौतिक चीज हमारे पास में है, अगर उसको पुण्य कार्य में, भौतिक कार्य में लगाते तो अच्छा है, खराब नहीं है। अल्टीमेटली वो धीरे 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 कर करके ऑटोमेटिकली क्या हमारी जब चेतना और बढ़ती चली जाएगी, निर्मल हो जाएगी, हम भक्ति इसमें जुड़ेंगे तो फिर परम जो दान है, परम दान है, वो क्या है? भगवान के नाम का दान। उससे नीचे भगवान का जो प्रचार करते हैं उनको मदद करना। ऐसे अलग अलग करके हम लोगों ने गीता में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया है, ठीक है ना। तो ये सब वेदों में लिखा गया, लेकिन अल्टीमेटली याद रखेंगे उद्देश्य क्या है। सब वेदों में जो कुछ भी बताया गया है, जितने वर्णाश्रम के जो नियम बताए गए, सबका ये जो व्यवस्था है, ये सारों का उद्देश्य एकमात्र यही है कि भगवान को जानना, भगवान की भक्ति से जुड़ना। ठीक है, नेक्स्ट। यह वा अनुसायी नाम सर्ग पाषंडस्य च संभव आत्मनो बंध मोक्षो च व्यवस्थानम स्वरूपतः। कृपया यह भी समझाइए कि भगवान के शरीर में लीन हुए जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती है अलग अलग। भगवान ने प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय भगवान के शरीर में समाई जीवात्मा किस प्रकार वापस आती है। सब भक्त को, हमारे सबको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। में पढ़ा था, सबको याद है ना किस प्रकार
दो प्रकार की होती है, नित्य मुक्त जीव तथा नित्य बद्ध जीव। नित्य बद्ध जीव के भी दो प्रकार है, आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी जीव के भी पुनः दो भेद है, भक्त तथा चिंतक। चिंतक भगवान के शरीर से तादात्म्य चाहते हैं, माने भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, जबकि भक्त अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर भगवान की सेवा निरंतर लगे रहना चाहता है। अर्थात भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता, वो उसको क्या चाहता है, स्पिरिचुअल सुसाइड। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैंटो 10 में। कैंटो 10 में बहुत डिटेल में नित्य बद्ध नित्य मुक्त सबके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे भक्त जो पूर्णतः शुद्ध नहीं होते तथा ज्ञान मार्ग की दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। अर्थात अगला जब जन्म मिलता है नेचुरली पुनः बद्ध होते हैं। ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्ति में प्रगति के साथ फिर मुक्त हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न अपने गुरु से पूछे, जिसे यह तत्व ज्ञान में निष्णात हो सके। तो अलग अलग बहुत सुंदर डिटेल में अभी ये जितने भी प्रश्न हैं जो कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आगे 3rd कैंटो से लेकर के पूरे लास्ट 12 कैंटो तक में हमको पूरे जवाब मिलेंगे। खाली हम याद रखेंगे क्या क्या प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे हैं सुखदेव गोस्वामी से, ठीक है ना। यथा आत्मतंत्रो भगवान विक्रीडति आत्म मायया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्यते साक्षिवत विभु। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय उन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहे। हरि बोल। श्री भगवान तथा समस्त अवतारों के सेठ होने के कारण श्री कृष्ण एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। श्री भगवान तथा समस्त अवतारों के होने का श्री भगवान ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष और दूसरा कोई भी स्वतंत्र नहीं है। वे अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं अपनी योग माया के द्वारा और प्रलय के समय उन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल अंतरंगा शक्ति से ही वे पूतना का वध करते हैं। यद्यपि वे माता यशोदा की उन्हें लीलाएं करते हैं। जब वे इस संसार से पलायन करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश यदुवंश के संहार की लीला रचाते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित बने। हरि बोल। देखिए कितनी पावरफुल बात लिखते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है वे उसके साक्षी हैं, तो भी उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। वे सब प्रकार से स्वतंत्र है। शुद्ध भक्त को यह सब अच्छी तरह जानना चाहिए। इसे महाराज परीक्षित ने पूरी तरह जान लेने की जिज्ञासा प्रकट। देखिए कितना बढ़िया बात लिखते हैं कि वो इस जगत में आते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं और जब लीलाएं करते हैं तो उस समय ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान कितने आसक्त है, अपनी माँ के प्रति कितने आसक्त है, इसके प्रति कितने आसक्त है। लेकिन जब लीलाएं पूरी हो जाती हैं स्वयं उसका विनाश भी कर देते हैं। यदुवंश उनको कितना प्यारा था, हमने पढ़ा है, सबको याद है ना। कैंटो 1 के अध्याय 11 में हमने पढ़ा था। जब द्वारका जाते हैं तो उनके बारे में पढ़ा था। इतनी लीलाएं करते हैं, इतना अटैचमेंट है और खुद ही इसका विनाश कर देते हैं। तो भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वो सदैव स्वतंत्र रहते हैं। वो कभी भी परतंत्र, अच्युत है। उनकी जो पोजीशन है उसको कभी भी अलग डगमगाते नहीं। हम बद्ध जीव डगमगा जाते हैं, भगवान नहीं डगमगाते। बड़े बड़े देवता हो, कोई भी योगी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, वो बद्ध जाते हैं, लेकिन भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। कभी भी हम सोच सकते हैं कि खुद भगवान ने जब पढ़ते हैं, जब भगवान की पढ़ेंगे हम लोग कैंटो 11 के अंदर में और 12 में भी 11 बहुत सुंदर लिखा है इसमें किस प्रकार भगवान लीला को समाप्त करते हैं। मूसल लीला के बारे में भी कैंटो 1 में भी रेफरेंस आया था, ठीक है ना। सर्वम एतत् च भगवन् पृच्छत बे अनुपूर्वश तत्वत अर्हसि उदारतुम प्रपन्नाय महामुनि। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप ऋषि, आप उन मेरी समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैंने तुम्हें प्रस्तुत किया, प्रारंभ से ही सम्मित कीजिए। क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान। यहाँ पर परीक्षित महाराज के प्रश्न समाप्त होते हैं और इस
श्लोक में कहते हैं कि मैंने जितना मेरी बुद्धि में था एज ए शिष्य, जितने भी मेरे दिमाग में प्रश्न आए उसका कृपा करके जवाब दीजिए, वो प्लस जो प्रश्न और पूछने लायक है लेकिन मैंने नहीं पूछे तो उसका भी प्लीज कृपा करके आप हमें बताइए, उसका उत्तर दीजिए। देखिए ये होना चाहिए एक शिष्य के गुण। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर लिखी। तात्पर्य, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो, जिज्ञासु हो। तो अदिति परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शित। तो एक शिष्य के क्या लक्षण है, गुण, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में हमने पढ़ा है गीता के। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुक रहना अति आवश्यक है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य थे क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपसे दीक्षा ले ली है या मैंने गुरु आपको बना लिया है। नहीं, केवल औपचारिकता के लिए नहीं, उससे गुरु को भी उत्साह मिलता है। हमेशा हम याद रखेंगे, हम जितना गुरु के पास जाएंगे सेवा करके विनम्र भाव से होकर, ज्ञान खाली अर्जन करने के हिसाब से नहीं, अपना प्योरिफिकेशन। उत्साह का मतलब क्या हुआ, याद रखेंगे, हम किसी उत्साह से जाते हैं तो उस उत्साह में भी बहुत समझ हमें कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए और एक समर्पण भाव से अपना प्योरिफिकेशन करने के लिए। गुरु समझ जाता है कि ज्ञान अर्जन कर लेके जा रहे हैं, ये अपने कल्याण के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए। अगर हम अपने प्योरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, पूरा समर्पण भाव है, सेवा भाव है, तो गुरु में भी एक आध्यात्मिक शक्ति आती है, याद रखेंगे, और वही शक्ति हमारे ऊपर कृपा करती है। नहीं तो गुरु की भी इच्छा नहीं होती है। ये याद रखेंगे कि गुरु से कृपा प्राप्त करना भी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा क्या मनोभाव है। ये बहुत जरूरी है। महाराज परीक्षित न केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के उत्सुक है, वरन जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में जानने के लिए उत्सुक है। वस्तुतः तो गुरु से हर एक बात नहीं पूछी जा सकती, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकता है। ये गुरु में शक्ति होती है। नेक्स्ट, अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्टि यथा आत्मभू अपरे चानु च अनुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वजे कृतम। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा तथा पालन करते, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन या करते। हरि बोल। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बताते हैं। क्या लिखते हैं, हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस पर पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते हैं। आप ही एकमात्र मेरे प्रामाणिक गुरु हैं। बाकी जो लोग हैं बड़े बड़े दार्शनिक चिंतन है, देखिए उसके बारे में तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ जाए। यहाँ यह दलील रखी जा सकती है कि सुखदेव गोस्वामी की ही अध्यात्म संबंधी पूर्व ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, अनेक अन्य मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी है। व्यासदेव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए हैं, यथा गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, और इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए। पतंजलि भी इनमें से एक है। इस प्रकार इन 6 ऋषियों की आधुनिक दार्शनिकों तथा चिंतनों के ही समान अपनी अपनी विचारधारा है। इतने बड़े बड़े गौतम, कनाड, जेमिनी, कपिल सब हुए हैं, सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। भगवान से जो डायरेक्ट सुना है वो भगवान के ही समान है, और जो भगवान से सुना है वो जो कहता है वो भगवान के कहने के माने वो कह रहा का मतलब भगवान ही कह रहे हैं। लेकिन ये बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है, अपना अपना चिंतन का अपने विचारधारा प्रस्तुत की है, वो सब बेकार है। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपर्युक्त 6 ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है कि जहाँ 6 ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तत्वों का वर्णन करते हैं, वैसे मध्य भागवत में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभू कहा जाता है।
ब्रह्मा जी को आत्मभूत, क्योंकि वो अज भी कहलाते, खुद भगवान के नाभि से जन्म, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान के जन्मे हो और शिक्षित किए। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। ब्रह्मांड के प्रथम जीव से ब्रह्मा को भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यासदेव को ज्ञान प्राप्त। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यासदेव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक वह पूर्णतः गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य। देखिए सिंपल चीज हम लोग नोट कर लेंगे, पूर्ण ज्ञान किसको बोलते हैं? जो पूर्ण से आता है, बस सिंपल चीज है। और केवल भगवान ही पूर्ण है जिनमें कोई दोष नहीं होता, एकदम सिंपल कैलकुलेट। और उसको जो फॉलो करते हैं वो भी ज्ञान पूर्ण ही होता है। भले उपेक्षा ऋषि महान चिंतक हो, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्ग चाहे कितना ही पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता। अपने को वो पूर्ण कह सकता है, लेकिन 4 त्रुटियां तो उसमें है ही, तो वो पूर्ण कैसे हो सकता है? और जो अपूर्ण कुछ भी कहेगा, जो भी चिंतन करेगा, वो तो अपूर्ण ही होगा, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क की उपज होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि जो उपज उसकी होती है अपूर्ण मस्तिष्क होता है, अर्थात 4 त्रुटियां उसमें रहती है। ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती है, किंतु ये प्रमाणिक नहीं होती, क्योंकि वे स्वतंत्र भगवान नारायण से प्राप्त नहीं है। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान चलायमान मस्तिष्क पर आश्रित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। प्लीज इसको भी अंडरलाइन करेंगे। जो भी हम चिंतक करते हैं, मस्तिष्क है, ये सब भौतिक उपज है हमारी। ज्ञान जो होता है वो दिव्य पुरुष से आना चाहिए। भगवान दिव्य है, स्वतंत्र है, उनका जो ज्ञान होगा वो दिव्य होगा, और वो जो दिव्य ज्ञान होगा दिव्य आनंद प्रदान करेगा, और वो शाश्वत हमारे अंदर बना रहेगा। सांसारिक दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, और सांसारिक दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वह दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपस में वो लोग झगड़ते रहते हैं। कभी एक दार्शनिक अपना ज्ञान देता है, दूसरा आके उसको रिजेक्ट करता है, तो आपस में ये चलता रहता है। महाराज पति जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो। वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा सिर्फ भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में विशेष बल दिया गया। हरि बोल। तो सॉरी, यही हम लोग थोड़ा सा रह गया, लेकिन नहीं पूरा कर पाए, तो यही स्थापित करते। तो यहाँ पर हमने आज यही स्टडी किया कि प्रश्न है जो परीक्षित महाराज के हैं, हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, और सारे उनके जो प्रश्न हैं प्रामाणिक गुरु से हैं, प्रामाणिक परंपरा से जुड़े गुरु से हैं, और प्रामाणिक शास्त्रों से हैं, और वह ज्ञान उन्हीं से प्राप्त करना चाहिए। चाहे कितने ही बड़े बड़े चिंतक क्यों न हो, उनका ज्ञान भौतिक है, मस्तिष्क भौतिक है, वो भौतिक चिंतन है। उनकी इंद्रियां अपूर्ण है, अपूर्ण मस्तिष्क से कैसे हम पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, नंबर 1। और उससे भौतिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन दिव्य ज्ञान तो दिव्य पुरुष से ही प्रदान हो सकता है, और वो स्वतंत्र है, जिसमें कोई भी दोष नहीं है, वह केवल भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर हम लोग तब विराम देते हैं। और अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट कुछ है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्रद्धा बनती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो कल से हरे कृष्णा गोद आ रही है, कल से चालू हो रहा है ना प्रभु? कल से ही हरि बोल। कार्तिक मास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज सब लोग तैयारी करेंगे दीप दान के लिए। सब लोग अपने घर में, सब लोग याद रखेंगे, भूल ना हो। कार्तिक मास में जो भी भक्ति की जाती है, सेवा की जाती है, अन्य समय के कंपैरिजन में कितना, कोई बोलते हैं 1000 गुना, कोई लाख गुना फायदा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है
कि इस महीने में 3 चीज का इम्पोर्टेंट, जितना पॉसिबल हो प्लीज, भौतिक आदमी से नहीं मिलिएगा। थोड़ा भी प्रजल यदि हो जाएगा वो पूरी साल भर हमारी भक्ति को डिस्टर्ब करेगा, और उसका उल्टा जितना लाभ भी मिलता है उतना नुकसान भी होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय हमको भक्ति में देना। भक्ति में लगाना है, भक्ति के कार्यों में लगाना है। दीप दान करना है, अलग अलग लीलाएं हैं, गोवर्धन लीला है, उसके बाद में ब्रह्म विनोवन लीला, गजेंद्र मोक्ष, दामोदर लीला, बहुत सारी इसी महीने में सारी लीलाएं मैक्सिमम हुई है। तो इसको हमको समन करना, एक दूसरे को सुनाना है। तो और आगे हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, अजय प्रभु से बात करके हम लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। हाँ माता जी, आज ही दीपदान से आज ही शुरू हो जाएगा क्या? कल से माता जी, कल से। ठीक ठीक है, हरे कृष्णा। कहाँ से कैसे बंद करूं? राष्ट्रपति